नेपाल में इस सैलाब की चपेट में आने की वजह से अब तक 163 लोगों की मौत हो चुकी है। 750 से ज्यादा लोग लापता हैं और इनमें भारत के 133 लोग भी शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर वो श्रद्धालु हैं जो कैलाश मानसरोवर के सफर पर गए थे। मरने वालों में सबसे ज्यादा 64 शव नेपाल के चितवन से मिले, जबकि 27 लोगों के शव धादिंग से पाए गए हैं। इनके अलावा रेस्क्यू एजेंसीज को नवल परासी पूरब से 26 शव मिले, गोरखा जिले से 20 शव और नुवाकोट जिले से 12 शव मिले हैं। इस विनाशकारी सैलाब में 19 पुल, करीब 40 किलोमीटर लंबा हाईवे और 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गए। फ्लैश फ्लड का जो पानी था करीब 30 फीट तक ऊपर आ गया। तेज बहाव में घर, गाड़ियां, सब कुछ तबाह हो गए। बताया जा रहा है कि तिब्बत में ग्लेशियर फटने से पानी और मलबे का सैलाब नेपाल के भोटे, कोशी और त्रिशूल नदियों में आ गया और इससे ये विनाशकारी बाढ़ आई। पानी और मलबे का बहाव इतना तेज था कि इसकी चपेट में जो कुछ आया सब कुछ तबाह हो गया। रसुआ के लोगों के शव 150 किलोमीटर दूर चितवन से मिले। खराब मौसम और टूटे रास्तों के बीच राहत कर्मी मलबे में दबे हुए लोगों की तलाश में लगे हैं। नेपाल में लापता लोगों में सैकड़ों विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नेपाल में अब तक 163 लोगों की मौत हुई है, लेकिन कई ऐसे लोग जो अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश अब की जा रही है, क्योंकि पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ था, इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी, इतना भयंकर इम्पैक्ट था कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाकर के शव मिल रहा है। आप सोचिए बह करके लोग कहाँ कहाँ गए होंगे। अब जो लापता लोग हैं उन्हें ढूंढा जा रहा है, उसके बाद उनका रेस्क्यू भी होना है। भारी भरकम मलबा भी यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर प्रशासन की टीम की तरफ से। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक दाहिनी तरफ जो तस्वीर है वो उस वक्त की तस्वीर है जब सैलाब आया, जब ये विनाशकारी सैलाब आया। सब कुछ इसने तबाह कर दिया, लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। और फिर तबाही के सैलाब के गुजर जाने के बाद ये सन्नाटा जो पसरा हुआ आप देख रहे हैं, हर तरफ तबाही के निशान हैं। तबाही के बाद का जो मंजर है वो बहुत ही भयावह है। हर तरफ सन्नाटा पसरा है, लोग अपनों की तलाश में हैं। मलबा इतना इलाके में भर चुका है कि लोगों के घर, दुकानें, सब कुछ मलबे के नीचे दब चुके हैं। ये 6 अलग अलग तस्वीरें, और ये तस्वीरें बता रही कि ये कितना विनाशकारी सैलाब था जिसने नेपाल में भयानक तबाही मचाई। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि कई ऐसी गाड़ियां, वो भी बड़े बड़े वाहन, जिसमें बस हैं, ट्रक हैं, कार्स हैं, बाइक हैं। 300 से ज्यादा गाड़ियां बह चुकी हैं इस सैलाब में। पहाड़ टूट चुके हैं, पुल टूट चुका है, हाईवे टूट चुका है, हाईवे बह गया, घर बह गए, गाड़ियां, और हर तरफ अब तबाही के निशान हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से आज भी जो अनाउंसमेंट किया जा रहा है वो यही, लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि जल्द से जल्द इन इलाकों को खाली करें, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। इस आशंका ने लोगों की दहशत को और बढ़ा दिया है कि ग्लेशियर एक बार फिर से टूट सकता है, ग्लेशियर एक बार फिर से टूट सकता है। ये जो आशंका है, इसकी वजह से नेपाल के लोग और दहशत में हैं। और ये जो घटना हुई इसी वजह से हुई। एक ग्लेशियर का एक बड़ा सा टुकड़ा टूटा और उसने जो है एक नदी को चोक किया पहले, और फिर वहाँ पानी बहुत सारा इकट्ठा होता चला गया, और जब प्रेशर बहुत बढ़ गया पानी का, तब वो ग्लेशियर टुकड़ों में टूट गया। और फिर जो पानी का सैलाब आया उसने ये तबाही बरपाई है जो इस वक्त आप मंजर देख रहे हैं। ये खौफनाक मंजर जो अलग अलग जिसकी तस्वीरें अब लगातार सामने आ रही हैं, और एरियल व्यू में दिख रहा है कि कितनी तेज़ी के साथ, कितने फोर्स के साथ 30 फीट ऊंचा अगर पानी की ऊंचाई हो जाए ज़मीन की सतह से, तो आप सोचिए 2-2, 3-3 मंजिल इमारत की वो उस पानी के नीचे डूब जाएगी, और उन इलाकों में जो लोग रहे होंगे उनका क्या होगा। अब नेपाल में बाढ़ से आई तबाही में क्या क्या बर्बाद हुआ है ये भी हम आपको बता रहे हैं। 45 पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह गए। इसके अलावा 100 से ज़्यादा घर, इमारतें, सबको नुकसान पहुंचा है। और अभी कई सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं। हर तरफ पानी भरा हुआ है। प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट कर रहे हैं और सेफ जोन में शिफ्ट किया जा रहा है। बिजली, संचार और पेयजल सेवा बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। लेकिन इन सब के बीच भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। कई दवाइयां नेपाल भेजी हैं, पैरामेडिकल की टीम को अलर्ट पर रखा हुआ है, और हर संभव मदद देने का भरोसा भी नेपाल की सरकार को भारत सरकार ने दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालिन शाह से बात की
नेपाल के पीएम बालन शाह से और उन्हें भरोसा दिया कि इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ हैं। भारत का एक विमान जो है राहत का सामान लेकर के पहुंचा है और एक C-17 ग्लोब मास्टर अलर्ट है कि उसे किसी भी वक्त उड़ान भरनी पड़ सकती है नेपाल के लिए। ये नेपाल में कल आई तबाही के बाद की तस्वीरें हैं, आज सुबह की। अब आप देखिए हर तरफ मलबा ही मलबा दिख रहा है और बीच में नदी अभी आपको बहती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो दोनों तरफ के जो हिस्से हैं, जहां पर मकानात थे, जहां पर लोगों के घर थे, दुकानें थीं, बस स्टैंड, मतलब एक रिहायशी इलाके में वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ अब इस इलाके से साफ हो चुका है। यानी तेज पानी के साथ जो मलबा आया उसने इस इलाके का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर डाला है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी छीन ली है, उनके जिंदगी भर का सरमाया अपने साथ बहा ले गया है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बाढ़ के पहले की तस्वीर अगर आप देखें, अगर किसी ने देखा होगा तो ये बहुत ही रंगीन, बहुत ही खूबसूरत रेजिडेंशियल इलाका जो कि मलबे की वजह से मिट्टी भरे जिस तरीके से पानी का बहाव आया उससे अब ये दीपिका जो बहुत चौड़ा सा हिस्सा दिख रहा है ये काफी पतला था। यहाँ पर बहुत सारे मकानात थे और उनमें से कुछ ही मकान अब इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जो बाकी बचे बहुत सारे मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। जो ऊंचाई पर है वो तो बच गए हैं, लेकिन जो नदी के बिल्कुल करीब रहे होंगे वो सारे के सारे मकानात जो हैं इस फ्लैश फ्लड के चपेट में आ गए और तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। बिल्कुल, इस पूरे इलाके में अब मलबा ही मलबा भरा हुआ दिख रहा है और जो लोग वहां पर बाकी के जिलों में भी हैं वहां के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, सभी को वहां से हटाया जा रहा है। लगातार ये चेतावनी भी दी जा रही है कि हो सकता है कि आज भी ये खतरा, क्योंकि अभी पूरी तरह से टला नहीं है, ग्लेशियर को लेकर के अभी भी खतरा बरकरार है कि हो सकता है कि एक हिस्सा और टूट करके आए। और पानी का बहाव इतना ज़्यादा, कल भी इतना हाई मैग्नीट्यूड देखने को मिला था जिसकी वजह से लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। और जिस तरीके से वीडियो फुटेजेस भी सामने आए थे कल, चीख पुकार वहां पर मच गई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके का महासंकट उनके सामने आ जाएगा। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, शाम होती गई, सब कुछ मानो वहां पर अब देखिए कितना सन्नाटा पसर चुका है। इतनी चहल पहल इस इलाके में होती थी, लेकिन कल के आए इस सैलाब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जहां जहां से पानी गुजरा और खासतौर से जहां पर घुमाव है, आप देखिए जहां पर पानी को मूव करना है किसी और डायरेक्शन पर, उन जगहों पर ज्यादा तबाही दिख रही है, क्योंकि वहां पर फोर्स के साथ पानी जब आकर के किसी इलाके से टकराया है और उसने दिशा बदली है तो बहुत कुछ उसके साथ जो है पानी के साथ बह करके चला गया। और अब आपको दिखाते हैं नेपाल के रसुआ की तस्वीरें, जहां कल आए फ्लैश फ्लड से सबसे ज्यादा तबाही हुई है। इमारतों की पहली और दूसरी मंजिल तक मलबे में डूब गए। छोटे छोटे मकानों का तो खैर आप नामो निशान मिट चुका है। ट्रक, कार, दूसरी गाड़ियां, बड़े बड़े ट्रक, सब कुछ पानी के साथ तिनकों की तरह से बह गए। ये वो सरमाया है जो लोगों ने बरसों में कमाया और खड़ा किया था। कल जब नेपाल के रसुआ में फ्लैश फ्लड तेजी से बढ़ रहा था तब किसी को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिल पाया। लोग घरों से बाहर निकल पाते उससे पहले पानी घरों को अपने साथ बहा ले गया। सैलाब घरों के ऊपर से बहने लगा। मलबे और पानी के बहाव का ये रौद्र रूप जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। नेपाल के रसुआ में सबसे ज्यादा तबाही हुई है, उसकी तस्वीर तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। वहां पर अब भी बाढ़ या फिर फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है। यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। लोगों से अपील ये की जा रही है कि वो नदी के किनारे ना जाएं और ऊपर सुरक्षित जगहों पर जल्द से जल्द हो सके तो शिफ्ट हो जाए। प्रशासन लगातार ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग इंतजार ना करें, ऊपरी इलाके में चले जाएं। वो इलाके अब भी फिलहाल सुरक्षित हैं। भोटेकोशी नदीको थुलिएको भूभाग अझै पनि थुलिएकै छ भनेर चिलचरोबाट सूचना प्राप्त भएको छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, भोटेकोशी नदीको थुलिएको भूभाग अझै पनि थुलिएकै छ भनेर चिलचरोबाट सूचना प्राप्त भएको छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, भोटेकोशी नदीको थुलिएको भूभाग अझै पनि थुलिएकै छ भनेर चिलचरोबाट सूचना प्राप्त भएको छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, भोटेकोशी नदीको थुलिएको भूभाग अझै पनि थुलिएकै छ भनेर चिलचरोबाट सूचना प्राप्त भएको छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, भोटेकोशी नदीको थुलिएको भूभाग अझै पनि थुलिएकै छ भनेर चिलचरोबाट सूचना प्राप्त भएको छ।
नेपाल के नोआकोट में तिब्बत से आए सैलाब से भारी तबाही हुई। त्रिशूली नदी में आए सैलाब के बाद रिहायशी इलाके में मलबा भर गया। पानी के तेज बहाव से त्रिशूली नदी जो कई जगहों पर कई गुना चौड़ी हो गई है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था कि नदी पहले काफी सकरे हिस्से से बहती थी और दोनों तरफ उसके मकानात थे, दुकानें थीं, रिहायशी इलाके थे। लेकिन नदी की जो चौड़ाई है वो 4 गुना तक बढ़ गई कई जगहों पर। नदी के किनारे बना त्रिशूली बाजार पूरी तरह से खत्म हो गया, उसका नामो निशान मिट गया। नोआकोट के बेत्रावती को रसुआ गढ़ी बॉर्डर से जोड़ने वाली 42 किलोमीटर लंबी सड़क और कई कंक्रीट के पुल बह गए, जिससे नेपाल का चीन से संपर्क टूट गया है। इसके साथ ही नोआकोट के बेत्रावती, त्रिशूली, ढुंगे और देवी घाट समेत कई तटीय बाजार जो हैं और वहां पर जो बस्तियां आबाद थीं वो तबाह हो चुकी हैं। नोआकोट जिला राजधानी काठमांडू से महज 40 किलोमीटर दूर है। इतना खौफनाक ये सैलाब था कि इसने 35 पुल तबाह कर डाले, 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट खत्म कर दिए, 42 किलोमीटर लंबा हाईवे वो तबाह हो गया और न जाने कितने पुल जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो शायद अब इस्तेमाल के लायक नहीं बचे हैं, जिनको मरम्मत की जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल करने से पहले। अब जाहिर सी बात है कि नेपाल के आज अखबारों की सबसे बड़ी हेडलाइंस यही है। अलग अलग हेडलाइन से बाढ़ की खबरें और इससे हुई तबाही की खबरें प्रमुखता से दिखाई जा रही हैं। कल नेपाल की जिस रसुआ में महातबाही आई वो नेपाल की राजधानी काठमांडू से सड़क मार्ग से 120 से 125 किलोमीटर दूर है। काठमांडू में हुए कई ऐसे लोग हैं जिनके परिवार वाले रसुआ में रहते हैं और अब उनके संपर्क उनसे नहीं हो पा रहे। अब भारत में रह रहे अलग अलग राज्य से भी लोग जो हैं वो नेपाल गए थे, काठमांडू गए थे, कई ऐसे अलग अलग देशों से यात्री वहां पर पहुंचे थे। भारत से मानसरोवर के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु पहुंचे थे वो भी अभी लापता हैं। अलग अलग राज्य की तरफ से, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, सभी राज्यों से हेल्पलाइन नंबर भी रिलीज किए गए हैं कि अगर कोई भी संपर्क करना चाहता है तो इस हेल्पलाइन नंबर में वो कांटेक्ट कर सकता है। सरकार की तरफ से 24/7 ये लाइंस अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं और उनकी मदद के लिए सरकार पूरी तरह से तत्परता से अलर्ट मोड में है। साथ ही पैरामेडिकल टीम को भी अलर्ट रखा गया है। नेपाल की हर संभव मदद का भरोसा पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जता चुके हैं और अब आप देख सकते हैं कि नेपाल के हर अखबार में हर हेडलाइन यही है और आसपास के जो जिले हैं वहां पर बहुत ज्यादा तबाही मची है। फ्लड तो चाइना के टिबेट से लेकर नेपाल के जो साउदर्न साइड पे चितवन वहां तक इफेक्ट हुआ है। बहुत से लोग घर बार बीन हो चुके, संयुक्त डेड बॉडी मिल रहा है, अभी भी राहत उद्धार का काम हो रहा है। संयुक्त घर, हाइड्रो प्रोजेक्ट, कहीं पुल मीन ब्रिज सब भगा के ले गया है। बहुत बड़ा क्षति हुआ है नेपाल को। वो रसुआ, त्रिशूली और वहाँ से चितवन तक ज्यादा आया है। इंडिया भी सहयोग कर रहा है। वही बांध फूट रहा है, उस लोगों का जनता आतशबाजी हो रहा है। रसुआ में आए सैलाब के बाद नदी का पानी अब नीचे की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बाद भारत में इसके पहुंचने की आशंका है और इसी के मद्देनजर बिहार यूपी के करीब 1700 किलोमीटर बॉर्डर एरिया में इसे लेकर हाई अलर्ट कर दिया गया। उत्तराखंड के चंपावत में भी बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। लेकिन कल नेपाल में कैसी तबाही हुई थी, इसे लेकर भारत किस तरह अलर्ट है, देखिए। अलर्ट जारी किया गया। गंडक, कोसी, गंगा ये तमाम जो नदियां, इसके अलावा नारायणी नदी जो कुशीनगर तक आती है, ये सारी नदियां जो है वो इस वक्त इन पर खास निगाह रखी जा रही है कि इनका जलस्तर बढ़ता है और तो आसपास के इलाकों को भी अलर्ट किया गया है। जो इन नदियों के किनारे बसी हुई आबादियां हैं उनको अलर्ट किया गया है और SDRF, NDRF को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से फौरन निपटा जा सके।
चीन में फटी झील, नेपाल में आया सैलाब। नेपाल में तबाही, भारत में हाई अलर्ट। नेपाल में सैलाब से हाहाकार, यूपी बिहार में सहमे लोग। आग्रह किया जा रहा है कि आप ये जगह खाली करके सुरक्षित स्थान पर चली जाए। कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। आप लोग से आग्रह है कि जगह खाली करके सुरक्षित स्थान पर चले जाए। नेपाल में आई भीषण तबाही के बाद यूपी और बिहार में हाई अलर्ट है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर रहा है। जो लोग नदी के आसपास रहते हैं उन्हें तुरंत इलाका खाली करने का आदेश दिया गया है। यूपी बिहार के 10 जिलों पर बहुत बड़ा खतरा है। नेपाल में भोटे कोशी नदी में भारी जल प्रलय के बाद भारत के वाल्मीकि नगर के गंडक बैराज से बुधवार शाम 7:30 बजे से रात 11 बजे के बीच लगभग 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हालात को कंट्रोल करने के लिए बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं। पीएम मोदी अलर्ट मोड पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह खुद पल पल का अपडेट ले रहे हैं। यूपी और बिहार के मुख्यमंत्री हालात पर नजर रखे हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को अलर्ट रहने को कहा गया है। कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ भोटे कोशी नदी में आए सैलाब के बाद नेपाल में हर तरफ तबाही का मंजर है। ये 3 तस्वीरें तिब्बत चीन सीमा पर बने ग्योरोंग पोर्ट के इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स की हैं, जहां सुबह 10:59 और 30 सेकंड पर लोगों को सैलाब की आहट हुई तो कॉम्प्लेक्स में हड़कंप मच गया। लोग जान बचाकर भागने लगे, लेकिन महज 20 सेकंड के अंदर लाखों टन मलबा लिए सैलाब इमिग्रेशन सेंटर की 5 मंजिला इमारत से टकराया और अगले महज 30 सेकंड में 200 फीट ऊंची इमारत मलबे में समा गई। इमारत, इंसान, कार सब कुछ मौत के सैलाब में बह चुका था और कयामत आगे की तरफ जा रही थी। लोग पूरी ताकत से साथ भाग रहे थे ताकि सैलाब को हरा सके, लेकिन विनाश बनकर आए सैलाब ने कोई रहम नहीं किया। 10 सेकंड के भीतर यहाँ जिंदगी का नामो निशान मिट गया। भाग रहे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। सैकड़ों गाड़ियां मलबे में दब गई, कई लोग मलबे में दब गए। तिब्बत चीन के ग्योरोंग इमिग्रेशन सेंटर इतना अहम क्यों है, अब जरा इसे भी समझ लीजिए। ग्योरोंग इमिग्रेशन सेंटर से कैलाश यात्रा का परमिट मिलता है। यहीं से श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तिब्बत में एंट्री करते हैं। जब यहाँ सैलाब आया उस वक्त कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत का एक ग्रुप यहाँ मौजूद था। इस जलजले में 28 देशों के 341 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें भारत के 133 नागरिक भी शामिल हैं, जिनमें सदगुरु की ईशा फाउंडेशन के 77 कैलाश मानसरोवर के यात्री भी शामिल हैं। वहाँ पे नदी में अचानक बाढ़ आने से बहुत सारी जो खबर आ रही, बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं, बहुत सारे लोग लापता हैं और उसमें हमारे हिंदुस्तान से गए हुए करीब 130-133 लोगों की भी अभी खबर नहीं मिल पा रही है। और हमारे देश से जो हमारी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है वहाँ पहुंचकर बचाव का कार्य कर रही है। उन लोगों को जो लापता लोग हैं उनको ढूंढने में लगा है और जितना यथासंभव प्रयास हो सकेगा वो पूरा प्रयास, पूरी कोशिश हम लोग नेपाल के सरकार के साथ मिलकर कर रहे हैं। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं यूपी के कुशीनगर और जानते हैं वहां की क्या ग्राउंड रिपोर्ट है। कुशीनगर में इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह। कुशीनगर में भी नेपाल के बाढ़ के पानी पहुंचने का खतरा है। लखनऊ से निर्देश मिलने के बाद लोकल प्रशासन काफी अलर्ट मोड में है। कुशीनगर के डीएम और एसपी मौके पर पहले ही थे और हालात का तैयारियों का जायजा लिया जा रहा था। कुशीनगर बिहार के पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिलों से सटा हुआ जिला है। नेपाल से बाढ़ का पानी जिस तेजी से बिहार की तरफ बढ़ रहा है, उसके बाद इसके कुशीनगर में बहने वाली नारायणी नदी में पहुंचने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। हालांकि अभी नारायणी नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन स्थानीय प्रशासन कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है और इसीलिए लोगों को भी सावधान कर दिया गया है।
नेपाल में बाढ़ से जो तबाही हुई है उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया है और बिहार से सटे हुए जो इलाके हैं जहां इस समय हमारी मौजूदगी है, कुशीनगर, वहां पर गंडक नदी और नारायणी नदी को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय फिलहाल नदियों में जो फ्लो है वो कितना ज़्यादा है, कितनी तीव्र गति से नदी फ्लो कर रही है। नदी में फ्लो के दौरान आवाज़ भी आ रही है, ये बताती है कि फिलहाल जो पानी का बहाव है वो काफ़ी तेज है। नेपाल से जो पानी आ रहा है उसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। कुशीनगर के डीएम, कुशीनगर के एसएसपी और इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए, जिला प्रशासन के लोग बीती रात कुशीनगर के इस इलाके में आए थे जो कि अहरौली दान गाँव है और ये वो गाँव है जो कि बिहार से पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज, बाएं तरफ देखेंगे पश्चिमी चंपारण आ जाएगा, दाहिनी तरफ देखेंगे गोपालगंज आ जाएगा और बीच में कुशीनगर आ जाता है। तो इस लिहाज से जो ज्योग्राफिकल वैल्यू है इस इलाके की बहुत ज़्यादा है। और जहां इस समय हम मौजूद हैं, अगर इस पूरे इलाके की बात कीजिए, ये देखिए जो एक तरीके से बंधानुमा बैरिकेडिंग की गई है, ये नारायणी नदी के प्रकोप को आम जन से बचाने के लिए ही की गई है। क्योंकि पहले होता था कि नारायणी नदी का जो पानी है वो ओवरफ्लो करते हुए ऊपर तक चला जाता था, लेकिन उसको यहीं पर रोका गया है, टक्कर यहाँ पर बनाई गई है ताकि आम जनजीवन जो कम से कम नदी के तट के ठीक बगल में रहता है वो इससे ज्यादा प्रभावित ना हो। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ के पुराने रहने वाले हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रात में यहाँ पर आए थे, इस इलाके में आए थे, क्या निर्देश दिए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से आप लोगों को? ये आदेश दिया गया है कि लोग आप लोग जो उस पार जो गन्ना की खेत है, धान की खेत है, कि उस पार नाव लेकर न जाए। आप बगल जैसे नाव लेकर न जाए, ना कोई व्यक्ति नाव मतलब यहाँ पे नदी के पास जाए। अगर आप लोग को जाना है तो एपी बंधाई के पास उस पे जाए। जिला प्रशासन के लोगों से बातचीत आप लोग क्यों हुई होगी? डीएम एसपी भी इलाके में गश्त कर रहे थे, क्या निर्देश दिए गए उन लोग को? आप लोग निर्देश यह मिला है कि कोई भी व्यक्ति जो नदी के एरिया में जो है, जब तक जो है पानी का बहाव कम नहीं हो जाता है तब नदी के एरिया में कोई व्यक्ति खेती करने के लिए नहीं जाएगा और न कोई नाव चलाएगा। अभी फिलहाल जो नारायणी नदी का हमको जो स्तर दिख रहा है खतरे के निशान से नीचे है। खतरे के निशान से बहुत कम है, अभी खतरा अभी नहीं है। जैसे नेपाल का पानी छोड़ने की जहाँ तक बात आई है, अलर्ट किया गया है, अगर पानी आना होगा तो 5-7 घंटे में यहाँ आ जाएंगे, नहीं तो किसी दूसरे रास्ते से पानी निकल जाएगा। नेपाल में आई तबाही के बाद कुशीनगर में हाई अलर्ट है। प्रशासन ने नारायणी नदी के आसपास के गांव को अलर्ट कर दिया है। लोगों से हर वक्त सतर्क रहने के लिए कहा गया। फिलहाल कुशीनगर में नारायणी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन प्रशासन अलर्ट है। कुशीनगर के डी टोला गांव में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर नारायणी नदी और गंडक नदी के जिस तरीके से जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है, उसको देखते हुए गांव में डीएम, एसपी, जिला प्रशासन सभी लोग पहुंच रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि फिलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है। पानी का भी ये स्तर नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है। और इसीलिए आप देखिए कि बगल के जो इलाके हैं, तराई बेल्ट है, तराई बेल्ट में जो आपको गन्ने की खेती नज़र आएगी, इसके पीछे आपको बांस के खेत नज़र आएंगे, उसी के पीछे नारायणी नदी और गंडक नदी बहती है। लेकिन फिलहाल अभी ये स्थिति है कि यहाँ पर घरों में पानी नहीं आया है और जिला प्रशासन लोगों को खास तौर पे आगाह भी कर रहा है कि उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? काली बाबू सिंह। काली बाबू जी, आप बताइए कि क्या स्थिति अभी आप लोग देख रहे हैं पानी को लेकर के, जो नेपाल ने बातचीत सामने आई है, बाढ़ आई है, उसके बाद यहाँ क्या स्थिति दिख रहा है? इस समय तो नहीं आया, मगर 12 बजे तक आ जाएगा पानी। अच्छा जी। कौन बताया आप लोग को कि 12 बजे तक आ जाएगा? वो रात को हम लोग न्यूज देखे, उसके बाद से फोन किए थे, कहीं लोग बोल रहे थे कि 12 बजे तक कल चला जाएगा। दादा क्या नाम है? हरीलाल। पानी वगैरह अभी तो नहीं आया ना? अभी तो नहीं आया है। पहले पानी लेकिन आ जाता है इस इलाके में? बहुत देर पानी आता है। कहाँ तक पानी आ जाता है? पानी आता है तो गर्दन भर। हाँ, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, यहाँ पूरा पानी आ जाता है, घर भर जाता है। अभी की स्थिति फिलहाल ठीक है? अभी तो ठीक है। आप बताइए कि पानी जब आता है यहाँ पे तो कितना पानी लग जाता है? अरे पानी तो यहाँ पर पूरा रास्ता जाम हो जाता है, पानी आने जाने में सारा कपड़ा गीला हो जाता है और ये सारा बंद हो जाता है, रास्ता सारा बंद हो जाता है। हाँ, पिछली बार जब बाढ़ आई थी यहाँ पर तो पानी इतना आ गया था, इस वक्त अभी तक नहीं आई है। नहीं है, इस समय तो पानी कोई नहीं आई है। पहले से स्थिति कुछ बेहतर हुई है? हाँ, बेहतर है, पहले से बेहतर है। जिला प्रशासन के लोग भ्रमणशील हैं गांव में? हाँ, मान लीजिए पहले सूचना किए थे, प्रधान जी भी फोन सूचना किए थे, थाना पर से भी फोन आया था। बाकी कोई अधिकारी तो अभी इधर नहीं आए, लेकिन यहाँ से दोनों जगह से सूचना आया था कि जहाँ पानी का यदि ज्यादा हो गया है, थोड़ा सतर्क रहिएगा। अब नेपाल में बाढ़ से हुई तबाही के बाद उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बिहार से सटे कुछ गांव में प्रशासन की तरफ से लोगों को सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है।
गांव वालों से ऊंची जगहों पर जाने की अपील की गई है और नदी के किनारे वाले जो इलाके हैं वहां से लोगों को हटने के लिए कह दिया गया है और जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर लोगों से शिफ्ट होने के लिए कहा गया है, जिसको लेकर के प्रशासन भी लोगों की मदद कर रहा है। जो नदी के आसपास जिन लोगों के घर बसे हुए हैं उन्हें वहां से हटाया जा रहा है, उन्हें खाली करवाया जा रहा है। तो ऐसे पानी की सूचना मिला है, जो अपने अपने सामानों को सुरक्षा करो, ऊंचे जगह पहुंचाओ, पानी आने वाला है ज़्यादा। तो क्या लग रहा है, कोई खतरा लग रहा है कि सामान्य स्थिति है, क्या लग रहा है? अभी तक खतरा उतरा क्या, पानी नहीं आया अभी तक। यहाँ अभी थोड़ा सा पानी और बढ़ जाएगा, फिर नाव चलना शुरू हो जाएगा, फिर पैसा लगेगा 20, 30, 40, 50 ऐसे लगेगा। कोई कह रहे हैं ऊंचे भाग जाओ, पानी में गाय चौवा सब लेकर ऊंचे चल जाओ, तो हम लोग पानी में घर है तो पानी में न रहेंगे, तभी पानी में है। कभी का प्रशासन कहा था, कल किए थे, सुने थे अलाउ उसमें, हमारे थे बसंतपुर में आए नहीं, कुशीनगर में, बाकी सोभी बारों में कर रहे थे तो हम लोग सुने थे।